भूमि, कोई समतल भूमि में ऊर्ध्वाधर टावर है एक की छाया की लंबाई 30 मीटर बढ़ जाती है। ये सवाल ये क्या होगा, बढ़ जाती है या घट जाती है, ये दिमाग में रखना, बढ़ जाती है या घट जाती है, ठीक है ना। तो अब हम सवाल कैसे करते हैं, जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री से बदलकर 30 डिग्री हो जाता है। मुझे एक बताओ, एक टावर यूं यहाँ पे खड़ा, हमारा एक टावर, ठीक है ना। अब ये समतल पे खड़ा है ना, ये समतल ही तो है, और इसकी जो छाया है मान लो यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये 30 डिग्री का कोण बना रही है। हमेशा याद रखना, पहले जो कोण होगा, ये वाला जो कोण होगा, दूर से जब देखते हो तो छोटा कोण बनता है, जब पास से देखते हो तो बड़ा कोण बनता है, ये बात याद रखना। ये 30 डिग्री का कोण हो गया, लेकिन उसके बाद एक दूरी होगी ना, उनके बीच में जब दूरी है यहाँ से यहाँ तक कोई डिफरेंस आया, तो डी फॉर डिफरेंस, ये जो डिफरेंस निकल कर आया, ये निकल गया 30 मिनट, वो 30 मीटर का। और जब 30 मिनट का डिफरेंस निकल कर आया तो कितना डिग्री का कोण बन गया, ये वाला 45 डिग्री का कोण बन गया। क्लियर बात। अब इसने ना इसकी लंबाई दे रखी हुई, ना इसने उसकी ये वाला दे रखा हुआ तिर्यक ऊंचाई, ना इसका इसने आधार दे रखा, कुछ नहीं दे रखा हुआ। अब याद रखना, जो 30 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है ना, वो एक होती है, और 45 डिग्री के सामने वाली भी एक होती है। और ये पूरा जो बन गया ये 60 डिग्री का, जब 30 डिग्री ऊपर 60 डिग्री है, क्योंकि तीनों कोण का योग 180 रहता नहीं रहता, तो ये 60 डिग्री का हो गया, ये तो ऑलरेडी है ही 90 का। तो 60 डिग्री के सामने जो भुजा रहती है वो रहती है दोस्तों √3। ये बात दिमाग में बैठ गई। 45 डिग्री, 45 यहाँ, तो 45 यहाँ, तो तीनों जगह 45 45 का एक ही मान आगा। अब देखो ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी कितनी दे रखी हुई, √3, लेकिन वो बढ़ के मेरे पास कितनी हो गई, d√3। तो इसके लिए एक सारी चीज़ निकालने के बाद अगर बेस अगर तुम पढ़ोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, अगर नहीं भी पढ़ा ना तो एक चीज़ निकल आती, जब इसके सामने वाले डिग्री आता है, इसका एक फॉर्मूला नहीं आता, बस इसके अंदर से कॉन्सेप्ट निकला, d/2 √3 + के 1, इतनी बात समझ में। और ये जो डिफरेंस यहाँ का जब भी कभी चाहे 30 डिग्री या 45 45 60 60 या 90 के बीच में होगा ना, हमेशा याद रखना ये d, ये दूरी आ गई, d आ गई, तो कितना आ गया 30, 30 बटे कितना आ गया 2, और √3 + के कितना आ गया 1, तो 15 दूनी 30, तो कितना आ गया 15 √3 + के 1। क्लियर बात। तो कौन सा वाला ऑप्शन होगा हमारे पास, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट आ गया। बताओ क्या टाइम लगा इसमें, एक बात समझो, बस आराम से चुटकियों में सवाल करोगे यार। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट